शबरी का नाम लेते ही भक्ति, सरलता और निष्कपट प्रेम की भावना जाग उठती है। वे वनवासी भील जाति की कन्या थीं। उनका जन्म एक छोटे से वनग्राम में हुआ था, जहां लोग प्रकृति के बीच सरल जीवन व्यतीत करते थे। बचपन से ही शबरी का हृदय अत्यंत कोमल और दयालु था। उनके पिता जनजाति के मुखिया थे। एक दिन गांव में किसी बड़े यज्ञ और भोज की तैयारी हो रही थी। परंपरा के अनुसार अनेक बकरों की बलि दी जानी थी। जब बालिका शबरी ने उन निरीह पशुओं को बंधा हुआ देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने सोचा, क्या भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी प्राणी की हत्या आवश्यक है? रात के अंधेरे में शबरी ने चुपचाप उन बकरों को खोल दिया और जंगल की ओर भगा दिया। जब गांव वालों को ये पता चला तो वे क्रोधित हो उठे। उन्हें लगा कि शबरी ने परंपरा का अपमान किया है। भयभीत शबरी ने उस गांव को सदा के लिए छोड़ने का निश्चय किया। वो अकेली ही जंगल की ओर चल पड़ी। उनके हृदय में केवल एक ही इच्छा थी, मैं ऐसे प्रभु को पाना चाहती हूँ जो दया और प्रेम का स्वरूप हूँ। यही खोज उन्हें आगे चलकर महान ऋषि के आश्रम तक ले गई। जंगल में भटकते भटकते शबरी एक दिन महान तपस्वी मतंग ऋषि के आश्रम पहुंची। वहां अनेक शिष्य तपस्या और सेवा में लगे थे। शबरी ने विनम्रता से आश्रम में रहने की अनुमति मांगी। शुरू में कुछ शिष्यों ने उनकी जाति और रूप देखकर संकोच किया, परंतु मतंग ऋषि ने उनकी निर्मल भावना को पहचान लिया। उन्होंने कहा, भक्ति में न ऊंच नीच होती है, न कोई भेदभाव। जो सच्चे मन से सेवा करे वही श्रेष्ठ है। शबरी को आश्रम में रहने की अनुमति मिल गई। उन्होंने अपना जीवन सेवा में समर्पित कर दिया। वे प्रातःकाल उठकर आश्रम की सफाई करती, जल भरती, लकड़ियां लाती और साधुओं के लिए फल फूल एकत्र करती। उनकी सेवा में कभी थकान नहीं होती थी। वे मानती थीं कि सेवा ही सच्ची साधना है। मतंग ऋषि उनकी निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न रहते थे। वर्षों बीत गए। शबरी की भक्ति और सेवा निरंतर चलती रही। एक दिन मतंग ऋषि ने अपने अंतिम समय में शबरी को बुलाया। उन्होंने कहा, हे पुत्री, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। एक दिन स्वयं राम इस आश्रम में आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। ये सुनकर शबरी का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, कब आएंगे प्रभु? ऋषि ने उत्तर दिया, समय आने पर वे अवश्य आएंगे। तुम्हें धैर्य रखना होगा। इसके बाद मतंग ऋषि योगाग्नि में लीन हो गए। शबरी अकेली रह गई, परंतु उनके हृदय में एक दीपक जल उठा, प्रभु के आगमन की आशा। अब शबरी का जीवन केवल एक ही उद्देश्य में बदल गया, प्रभु राम की प्रतीक्षा। प्रतिदिन वे आश्रम को सजाती, मार्ग को साफ करती और मधुर फल एकत्र करती। वो हर सुबह सोचती, शायद आज प्रभु आएंगे। समय बीतता गया। उनके केश श्वेत हो गए, शरीर दुर्बल हो गया, पर आशा कभी क्षीण नहीं हुई। वे जंगल के हर वृक्ष से प्रेम करती, क्योंकि उन्हें लगता था कि इन्हीं वृक्षों के बीच से प्रभु आएंगे। उधर अयोध्या में राजकुमार लक्ष्मण अपने भ्राता राम के साथ वनवास भोग रहे थे। सीता के हरण के बाद वे उन्हें खोजते हुए वन वन भटक रहे थे। एक दिन वे मतंग ऋषि के आश्रम के समीप पहुंचे। शबरी ने दूर से दो दिव्य पुरुषों को आते देखा। उनके हृदय ने संकेत दिया, ये वही हैं। वे दौड़ती हुई उनके चरणों में गिर पड़ी। आंसुओं से उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने मेरी प्रतीक्षा सफल कर दी। राम ने स्नेह से उन्हें उठाया और कहा, माता, आपकी भक्ति ने हमें यहाँ खींच लाया है। शबरी ने प्रभु के लिए बेर एकत्र किए थे। वे प्रत्येक बेर को चख कर देखती कि कौन सा मीठा है, ताकि प्रभु को केवल उत्तम फल ही मिले। जब उन्होंने वे बेर राम को अर्पित किए तो लक्ष्मण ने सोचा कि ये तो जूठे हैं, परंतु राम ने प्रेम से वे बेर स्वीकार किए और बड़े आनंद से खाए। उन्होंने कहा, माता, इन फलों में जितनी मिठास है उतनी किसी राजभोग में नहीं। ये दृश्य दर्शाता है कि भगवान के लिए बाहरी रूप नहीं, हृदय की भावना महत्वपूर्ण है। शबरी ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, मुझे सच्ची भक्ति का मार्ग बताइए। राम ने उन्हें नवधा भक्ति का उपदेश दिया। संतों की संगति, कथा श्रवण, गुरु सेवा, कीर्तन, मंत्र जप, संयम, संतोष, सरलता, पूर्ण समर्पण। शबरी ने इन उपदेशों को हृदय में धारण किया। प्रभु राम के दर्शन और उपदेश से शबरी का जीवन धन्य हो गया। उन्होंने प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। राम ने आशीर्वाद दिया, माता, तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी।
कथा के अनुसार प्रभु के चरणों में लीन होकर शबरी ने देह त्याग दी और परम धाम को प्राप्त हुई। इस प्रकार शबरी की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में न जाति का भेद है, न रूप का महत्व, केवल निष्कपट प्रेम ही प्रभु को प्रिय है। उनकी कथा आज भी हमें प्रेरणा देती है कि धैर्य, सेवा और श्रद्धा से ईश्वर की प्राप्ति संभव है।